दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं साइंस के टॉप 30 क्वेश्चंस के बारे में, जो कि दोस्तों पूरा का पूरा एनसीईआरटी पर आधारित होने वाला है। दोस्तों देरी न करते हुए चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा दोस्तों, जो कि आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 20 दिसंबर 2024 को शिफ्ट 3 में पूछा गया क्वेश्चन है। पूछा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन वृक्क को मूत्राशय से जोड़ती है? निम्नलिखित में से कौन वृक्क को मूत्राशय, वृक्क मतलब किडनी को मूत्राशय से जोड़ती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यूरेटर, मूत्र वाहिनी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, मूत्र वाहिनी। थोड़ा डिटेल में जानेंगे दोस्तों मूत्र वाहिनी वृक्क के बारे में। वृक्क को मूत्राशय से मूत्र वाहिनी जोड़ती है, जो पतली पेशीय नली होती है, जो मूत्र को वृक्क से मूत्राशय तक ले जाता है। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों कौन सी धातु प्रतिक्रियाशीलता में मतलब रिएक्टिविटी सीरीज में श्रृंखला में सबसे ऊपर है? श्रृंखला में सबसे ऊपर है तो सबसे ऊपर की बात करें दोस्तों, पोटेशियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, पोटेशियम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों टोटल लगभग 14 से 15 धातुओं के बारे में एनसीईआरटी में दिया गया है, जो कि दोस्तों पूरा नीचे यहाँ पर पूर्ण रूप से दिया गया है। सबसे ऊपर कौन सा होता है, सबसे नीचे कौन सा है? तो सबसे ऊपर हो जाएगा दोस्तों पोटेशियम, नंबर 1 पर आ जाता है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी है, इसकी प्रतिक्रियाशीलता सबसे ज़्यादा, किसी से भी अपक्रिया कर लेता है। उसके बाद है दोस्तों सोडियम भी दोस्तों किसी से भी अपक्रिया कर लेता है। कैल्शियम, फिर उसके बाद आ जाता है मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक आ जाता है। जिंक के बाद दोस्तों आयरन आता है। आयरन के बाद सीसा, जिसे लेड कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों हाइड्रोजन के बाद आता है कॉपर, और उसके बाद पारा Hg। उसके बाद दोस्तों सिल्वर, और आखिरी में आ जाता है सोना। सिल्वर को Ag से डिनोट किया जाता है, सोना को Au से, और पारा को दोस्तों Hg। सिल्वर और दोस्तों सोना की बात करें तो ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ये किसी से अपक्रिया नहीं करते हैं दोस्तों, किसी से भी अपक्रिया नहीं करते, ये मुक्त अवस्था में प्रकृति में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम की होती है दोस्तों। ये सभी के सभी तत्व और धातुओं को आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसका रिएक्टिविटी नंबर भी नोट कर लीजिएगा कौन ऊपर है। क्योंकि दोस्तों ये रेलवे में हर शिफ्ट में पेपर की बात अलग है दोस्तों। पेपर में लोगों लगभग 10 से 15 बार आता है, सिर्फ एक पेपर हो, जैसे मान लीजिए ग्रुप डी का होगा। हर दिन एक शिफ्ट या 2 शिफ्ट में क्वेश्चन इस सीरीज से आना ही आना है, इसको दोस्तों नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों कोई भी अगर डाउट हो, कोई सजेशन हो, उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक पंप द्वारा 40 केजी जल को 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में किया गया कार्य कितना होगा? जबकि जी का मान दिया है दोस्तों 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किया गया कार्य डब्ल्यू का मान हो जाएगा दोस्तों एम का मान हो जाएगा दोस्तों 40 केजी। जी का मान दिया है 10, एच का मान दिया है दोस्तों 5 मीटर। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 8 पंच 40, 5 चौक 20, उसके बाद 2 जीरो, कितना हो जाएगा जूल, 2000 जूल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 2000 जूल। ये फार्मूला नोट कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यहाँ से दोस्तों रेलवे में ग्रुप डी टेक्नीशियन और एनटीपीसी में बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। दोस्तों अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तांबे और टिन, तांबे का दोस्तों जो प्रतीक होता है Cu, और टिन का दोस्तों Sn के मिश्रण से बनने वाली मिश्र धातु क्या है? ये दोस्तों टेक्नीशियन ग्रेड 3 30/12/2024 के शिफ्ट 3 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका क्या होता है, तांबा और टिन मिलाकर क्या बनाते हैं, कांसा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, तांबा और टिन मिलाकर क्या बनाते हैं, कांसा। दोस्तों पीतल की बात करें, पीतल का जिंक प्लस तांबा, जिंक प्लस तांबा, याद रखिएगा दोस्तों, जिंक प्लस तांबा। जिंक का Zn हो जाएगा, और तांबा का दोस्तों कॉपर का Cu हो जाएगा। ये रासायनिक चिन्ह है, ये मिलकर क्या बनाते हैं दोस्तों, पीतल ब्रास बनाते हैं, इसको याद रखिएगा। और दोस्तों अगर बात करें सोल्डर का मिश्र धातु तो हो जाएगा लेड प्लस टीन, याद रखिएगा दोस्तों, लेड प्लस टीन हो जाएगा दोस्तों सोल्डर का मिश्र धातु। लेड और टीन मिलकर सोल्डर बनाते हैं पीतल, जिंक और कॉपर मिलकर पीतल बनाते हैं। कांसा की बात करें दोस्तों, तांबा और टीन मिलकर कांसा बनाते हैं। सोना दोस्तों प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, किसी से रिएक्शन नहीं करता है, इसलिए सोना
रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे रहता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा व्याख्या के बारे में यहाँ पर दिया गया है। कितना परसेंट कॉपर होता है, कितना परसेंट टिन होता है और किस में होता है, कांसा बनाने में। कांसा बनाने में 70% तांबा का यूज किया जाता है और 30% दोस्तों टिन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश को सुनिश्चित मान निर्धारण किसके द्वारा किया गया। इलेक्ट्रॉन पर आवेश के जो मान निर्धारण किसने किया था दोस्तों। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का मान होता है वो किसके द्वारा किया गया था, R.A. मिकलन द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही, डी सही हो जाएगा, R.A. मिकलन द्वारा। इलेक्ट्रॉन की खोज की बात करें दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज की बात करें तो हो जाएगा दोस्तों जे थॉमसन। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। ये दोस्तों आसान क्वेश्चन वन लाइनर के फॉर्म में जो भी क्वेश्चन आप लोग पढ़ते होंगे वो सभी दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी और टेक्नीशियन में बहुत बार पूछा जाता है। तो कौन सा विटामिन निकल जाता है दोस्तों, तो हो जाएगा विटामिन डी। ऑप्शन नंबर सी इसका डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। विटामिन बी और सी की बात करें दोस्तों, विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन है, इसको याद रखिएगा, जल में घुलनशील विटामिन है। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों के सतह पर स्थित छोटे छिद्रों को क्या कहा जाता है। पत्तियों के सतह पर स्थित छोटे छिद्रों को, मान लीजिए दोस्तों कोई पत्ती है, इसमें स्थित छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसको क्या कहा जाता है। उसको बोला जाता है दोस्तों हिंदी में रंध्र कहा जाता है। रंध्र बोला जाता है और इंग्लिश में दोस्तों इसको स्टोमेटा बोला जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, इसको स्टोमेटा बोला जाता है। दोस्तों यहाँ पर जाइलम दिया है। जाइलम का कार्य क्या होता है, जल का परिवहन करना। जाइलम का कार्य क्या होता है, पादपों में जल का परिवहन करना। फ्लोएम का कार्य होता है दोस्तों फूड, एफ से फ्लोएम, एफ से फूड, मतलब भोजन का संवहन करना। भोजन का संवहन करना क्या होता है दोस्तों, फ्लोएम। जल का संवहन करना दोस्तों जाइलम, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों अगर कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से पाचन अंग में अम्ल उपस्थित होता है। इनमें से किस पाचन अंग में अम्ल उपस्थित होता है। तो वो दोस्तों कौन सा अम्ल होता है, ये भी दोस्तों आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। तो हो जाएगा दोस्तों अमाशय। कौन सा अम्ल होता है दोस्तों, आप लोग कमेंट करिएगा। अम्ल की बात करें तो हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। जो दोस्तों इसका पीएच मान इसको जठर रस के रूप में भी जाना जाता है। जठर रस का पीएच मान 1.2 होता है। जठर रस का पीएच मान 1.2 होता है दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा, 1.2 होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है दोस्तों हमारे अमाशय में स्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, इसको याद रखिएगा। भोजन का पूर्ण रूप से पाचन दोस्तों छोटी आंत में होता है। भोजन का पूर्ण रूप से पाचन छोटी आंत में होता है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तंत्रिका कोशिका। आसान क्वेश्चन है, तंत्रिका कोशिका। दोस्तों रेलवे में एक बार क्वेश्चन बना था दोस्तों वृक्क के बारे में, कि सेम के बीज के आकार का कौन सा कोशिका होता है। तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों किडनी या फिर वृक्क। उसका आंसर हो जाएगा वृक्क। सेम के बीज के आकार का कौन सा अंग होता है, तो हो जाएगा दोस्तों वृक्क, इसको याद रखिएगा। सेम के बीज के आकार का कौन सा अंग होता है, वृक्क। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस क्वेश्चन बना था। और ये भी क्वेश्चन बना था दोस्तों, दोनों साइड लेफ्ट और राइट में सेम आकार का सेम अंग कौन सा मौजूद होता है, ये भी हो जाएगा दोस्तों वृक्क, इसको याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों जो हमने अभी बताया है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए और आरएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है। डीएनए और आरएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है दोस्तों डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, इसको याद रखिएगा। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का। आरएनए का दोस्तों राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए का होता है। इनमें शुगर की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा पेंटोज। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पेंटोज।
पेंटोज पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म, इसको याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से बनता है। एसएससी हो चाहे वो फिर रेलवे हो, यहाँ से क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये हो जाएगा दोस्तों सेलुलोज की। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सेलुलोज की। अगला क्वेश्चन है, रोडेसिया म्यूरिडी किसका वैज्ञानिक नाम है? रोडेसिया म्यूरिडी किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये हो जाएगा दोस्तों, किसका हो जाएगा? चूहा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आम का बात करें दोस्तों, मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका। गाय का दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा, बोस इंडिकस, बोस इंडिकस, बोस इंडिकस। अब मनुष्य का तो आपको पता ही है दोस्तों, होमोसेपियंस, होमोसेपियंस, होमोसेपियंस। दोस्तों चारों के चारों आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रोडेसिया म्यूरिडी किसका है दोस्तों? चूहा का। मैग्नीफेरा इंडिका आम का दोस्तों अभी ग्रुप डी में पूछा गया था। और गाय का हो जाएगा दोस्तों बोस इंडिकस। मनुष्य का आप लोगों को पता है, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी फैक्ट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव रक्त में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? मानव रक्त में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 120 दिन। आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है दोस्तों? आरबीसी का कब्रगाह, कब्रगाह किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों प्लीहा को, प्लीहा को। अब प्लीहा का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? यकृत से, यकृत से, ये भी याद रखेगा। आरबीसी का कब्रगाह होता है दोस्तों प्लीहा। प्लीहा का निर्माण होता है यकृत में, इसको याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो आसान क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत मोटर, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है विद्युत मोटर। दोस्तों ट्रांसफार्मर उच्च वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में, उच्च एसी वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में इसको कन्वर्ट करता है ट्रांसफार्मर। अगला क्वेश्चन है, और आज का दोस्तों आखिरी क्वेश्चन है, मानव शरीर में वेंट्रिकल्स कहाँ पाए जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेंट्रिकल्स कहाँ पाए जाते हैं मानव शरीर में? तो हो जाएगा दोस्तों हृदय में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, हृदय में, हृदय में पाए जाते हैं। फेफड़े में दोस्तों वैक्यूल्स पाए जाते हैं, वैक्यूल दोस्तों फेफड़े में पाए जाते हैं। और दोस्तों किडनी की बात करें, किडनी में दोस्तों नेफ्रॉन पाया जाता है, नेफ्रॉन पाया जाता है, याद रखिएगा, किडनी में नेफ्रॉन पाया जाता है। वेंट्रिकल्स हृदय में, फेफड़े में वैक्यूल्स पाया जाता है। ये सभी दोस्तों आप लोग को पता होना चाहिए। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।